और यहाँ पर ये हिजड़े नेता हैं, ये 543 बैठे संसद में, एक नहीं पैदा कर पाए। यानी कि सेना तो कुछ तो है ना। तो मैं तो कहता हूँ सेना के जैसे पारदर्शी तौर पे ऐसा होना चाहिए। ये एड्रेशन फेडरेशन इनको साला बंद करो, किसी काम की नहीं है ये, किसी काम की नहीं। जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको आगे नहीं पहुँचने देंगे। सिफारशी पैसे वाले तो ऐसे लोग आगे पहुँचते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जंतर मंतर दिल्ली इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और वीर सिंह चौहान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आर्मी से रिटायर्ड है। कई मुद्दों के ऊपर लेकर के पहले भी इनसे हमने बातचीत कर चुके हैं। एक बार फिर देश का जो पहलवान वर्ग है सभी यहाँ पर पहुँचे हैं, चाहे कॉमनवेल्थ पहलवानों की बात करें या फिर ओलंपियन पहलवानों की बात करें। सभी राज्यों से पहलवान दिल्ली के जंतर मंतर के ऊपर पहुँचे और धरना लगाए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। पूरी फीफ जो फेडरेशन उसको भंग करने की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है। चौहान साहब, सबसे पहले तो राम राम। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे? देश का जो पहलवान वर्ग है आज यहाँ पर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हो चुका है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जी। जैसे कि मुझे पता चला है जी कि यहाँ पर हमारे जो खिलाड़ी वर्ग है जी, जो देश का नाम रोशन करते हैं जी। आप आज देख लीजिए जितना भी अगर मेडल आता है उसमें से लगभग 80% मेडल तो हमारे रेसलिंग वाले लेके आते हैं। और आज रेसलिंग वाले जो खिलाड़ी हैं वो आज जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और जहाँ तक पता चला है कि जो फेडरेशन है वो हमारे जो बच्चे हैं, खिलाड़ी हैं, जो हमारी बेटियाँ हैं, माँ बाप अपनी बेटियों को भेजता है खेल के लिए, उसकी इज्जत उतरवाने के लिए थोड़ी भेजता है। लेकिन यहाँ तक भी पता चला कि यहाँ जो नेता हैं हमारे देश के, वो उनके साथ यौन शोषण तक की जो है इस प्रकार की घिनौना हरकतें करते हैं। उनको तो गोली से शूट कर देना चाहिए। मैं कहता हूँ उनको यहाँ से निष्कासित नहीं, ऐसे लोगों को तो चाहे नेता हो, नेता का बाप हो, उस हरामखोर को गोली से शूट करना चाहिए। जो खिलाड़ियों के साथ में, जो हमारे खिलाड़ी हैं इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के हमारे मेडल लेके आते हैं, हमारे देश का नाम रोशन करते हैं, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं तो ये कहूँगा पूरे देश के लोगों को आज इन पहलवान जो हमारे देश के आन बान शान है, इंटरनेशनल लेवल पर जो गोल्ड मेडल लेके आते हैं, इन्हीं के कारण जो हमारे देश का जो है लज्जा बसती है। और आज वो आज यहाँ पर हैं तो कुछ न कुछ तो बहुत ही गंभीर रूप से ये जो है ऐसी दशा हो चुकी है जो फेडरेशन का जो लिया जा रहा है। और वाकई फेडरेशन जो है ना, वो जो काबिल व्यक्ति है, जो प्रतिभाशाली है, उसको आगे नहीं पहुंचाते। जो पीछे से बैकडोर से आते हैं, जो रिश्वतखोर हैं, जो जिस चीज़ की सिफारिशें होती हैं, सिफारिशी आगे पहुंचते हैं। फेडरेशन यही काम करती है। मैं सेना से रिटायर्ड हूं। सेना के अंदर आप देखिए हमारे नीरज चोपड़ा भाई थे जी, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आए। यानी कि भारत की सेना 12-13 लाख है, उसमें से एक गोल्ड मेडलिस्ट पैदा कर दिया। और यहाँ पर ये हिजड़े नेता हैं, ये 543 बैठे संसद में, एक नहीं पैदा कर पाए। यानी कि सेना तो कुछ तो है ना। तो मैं तो कहता हूँ सेना के जैसे पारदर्शी तौर पे ऐसा होना चाहिए। ये एड्रेशन फेडरेशन इनको साला बंद करो, किसी काम की नहीं है ये, किसी काम की नहीं। जो प्रतिभाशाली बच्चा है उसको आगे नहीं पहुँचने देंगे। सिफारशी पैसे वाले तो ऐसे लोग आगे पहुँचते हैं। तो मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द, माननीय मोदी साहब आप बहुत अच्छे हैं, आपकी बातें अच्छी हैं, आप जल्दी से जल्दी इन बच्चों को न्याय दीजिए। अन्यथा ये जो मामला है पूरे देश में जाएगा, आपको धरे जाएगा नहीं रखा जाएगा। बिल्कुल, यानी कि भाई देख लो फिल्मा में देखा कर दे, कई बार साउथ की फिल्म भी है, बॉलीवुड की फिल्म भी है, उनमें बताया जाओ कि फेडरेशन के द्वारा किस प्रकार से पहलवानों और खिलाड़ियों का शोषण होता है। यानी कि भाई सिफारिश और जान पहचान चलती है। मनदीप क्रांतिकारी हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार से आज देश का जो पहलवान जो वर्ग है वो यहाँ पर अनशन पर बैठने के लिए मजबूर है? मनदीप जी। भाई साहब, आप देखने लग रहे हो। और जो रही बात सरकार की, सरकार सहयोग में है, लेकिन जो फेडरेशन है ना, किसी न किसी का कारण, मतलब ऊपर का जैसे जड़ तो सही है जी, लेकिन उस पर जो डाली है, फल है, फूल है, उनमें थोड़ी बीमारी आ रही है। और हम तो यह प्रार्थना करें जो जड़ है उसमें, और कि मैं खाद बीज का काम ये हमारा युवा वर्ग या पहलवान है वो लाग रहे हैं करने कि मैं अच्छी टोनी खाने के पास में अच्छी खाद डालेंगे, जो बीमारी आ रही है पेड़ पौधे में ठीक करके छोड़। क्रांतिकारी जी, पूरी फेडरेशन को भंग करने की यहाँ पर बात कही जा रही है, क्या पूरी फेडरेशन में कमियां हैं? भाई साहब देखो, एक तो ये चीज हो है कि आप बीती बताने लाग रहे हैं पहलवान, कि ज्ञान है कि जग बीती बताना, खुद की बीती बताने लाग रहे हैं। जैसे आपकी बात अंशु से भी सुनी होगी, आपने विनेश की भी सुनी होगी, साक्षी की भी सुनी होगी। ये खुद की अपनी आप बीती बताने लाग रहे हैं कि वे हमारे साथ में ये घटना है, लेकिन जिस चीज़ की फैसिलिटी है वो मिलने नहीं लाग रही। तो यही बात है।
तो क्या अपील करेंगे आप मोदी सरकार से पहलवानों को लेकर के, क्योंकि आप भी यहाँ पर लगातार कल से यहाँ धरने पर बैठे हैं? भाई साहब ये है अपील तो कि आप सबका सहयोग थे, आप चौथा स्तंभ हैं देश का और आप पे एक आवाज हैं देखने लाग रहे हो, यह अपील है जो सबकी है। बिलाकवा तो गांव है, बिलाकवा है हमारा में, ठीक है। क्या कहेंगे पहलवान जी, आप भी यहाँ पर बैठे हैं अनशन को लेकर के, जो पहलवानों ने यहाँ पर अनशन किया? मनदीप भाई ने बता दिया जो फेडरेशन का है, सरकार तो बहुत साथ दे रही है खिलाड़िया का, बहुत बढ़िया। जो खिलाड़िया की है मांग है भाई, इसको हटा जाए, फेडरेशन में बदलाव जरूरी है, बंद करा जाए। बिल्कुल। चलो भाई, यानी कि देश के जो सभी पहलवान यहाँ पर पहुंचे फौजी साहब है, तो फेडरेशन का एक कार्य होता था, एक नैतिक कर्तव्य बनता था कि जो उनके साथ सरकार यदि उनको हक नहीं दे रही है उनका, तो हक दिलाने का कार्य किसी भी संगठन का, सामाजिक संगठन और फेडरेशन का कार्य होता था। जो उनको सुविधाएं नहीं मिल रही है, वो सुविधाएं उपलब्ध करवाना। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि फेडरेशन के द्वारा ही शोषण किया जा रहा है। बिल्कुल, यही तो उल्टी गंगा पहाड़ को चढ़ रखी है, जिसका काम था बच्चों मतलब मीडिएटर का जो काम करती थी जो फेडरेशन, आज वो ही सर्वोसर्वा बन गई है। ऊपर तक ना तो उनकी आवाज़ जाती, ना उन तक जो भी फैसिलिटी उनको मिलनी चाहिए वो मिलती नहीं है। हमारे देश के अंदर प्रतिभा की कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर वाकई ही इतनी प्रतिभा है। अगर इनको प्रोत्साहन मिले, इनको सही तरीके से इनको फैसिलिटी मिले, तो शायद इस संसार में हमारे देश से ज़्यादा कोई भी मेडल नहीं लेके आ सकता। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि फेडरेशन में ऐसे गधे बिठा दिए जाते हैं और वो गधे इन प्रतिभाओं को जो है दबा के कुचला करके और बिना प्रतिभा वाले को वहाँ आगे लड़ा देते हैं। ये मैंने खुद अपनी सुना भी है, देखा भी है। मैं क्योंकि 55 साल है उम्र, फौज का सूबेदार हूँ मैं रिटायर, तो यही कंडीशन है। जो आदमी सिफारसी है या पैसे से कहीं रिश्वत दे रही है, वो बंदा पहुँच जाता है, आगे पार्टिसिपेट करता है, जिसके अंदर क्षमता है वो पहुँचता नहीं, इसलिए हमारे मेडल भी नहीं आते। यही एक कारण है। ये फेडरेशन हमारे देश के साथ गद्दारी करती हैं। ऐसी फेडरेशन को तुरंत जो है बर्खास्त किया जाए और डायरेक्टली जो है कम्युनिकेशन हमारे खिलाड़ियों के साथ, हमारे जो खेल मंत्री जो भी चीज़ है, और इसमें तो खेल मंत्री का ही जो नाम सुनने को आ रहा है हमें मीडिया के माध्यम से, क्या सही है क्या गलत है, अभी हम पूरी जांच करेंगे। अब आए हैं जंतर मंत्र पर हमारी टीम के साथ, हमारे साथ में सूबेदार मिर्जा साहब हमारे साथ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी यहाँ पर जो देश का पहलवान जो वर्ग जंतर मंत्र के ऊपर बैठा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? इसके बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि इन्हें न्याय मिलना चाहिए। जो भी इनके एलिगेशंस, जो भी इनके आरोप हैं, उनके तथ्य सामने आने चाहिए और जो भी इसका दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर कोई भी संघ हो, खेल का कोई भी खेल हो, उसका अध्यक्ष उस खेल का खिलाड़ी हो तो बहुत अच्छा है। ऐसे मंत्री और संतरियों को किसी खेल फेडरेशन का जो है अध्यक्ष नहीं होना चाहिए। ये जो, क्योंकि खिलाड़ियों का उनकी प्रतिभा पहचानने के लिए खिलाड़ी ही उनकी प्रतिभा को पहचान सकता है और उनकी परेशानियों को एक खिलाड़ी ही अच्छे से समझ सकता है कि उसको कैसे हमने आगे बढ़ाना है। देश में तभी मेडल आएंगे, तभी जब इसको बढ़ावा मिलेगा और वहाँ पे इनको सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी, इनको सुरक्षित महसूस कराना पड़ेगा। तो इनके सबके सपोर्ट में हम लोग यहाँ आए हुए हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए और उनके खिलाफ जो है जिनके ऊपर आरोप है और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देके उनके ऊपर इंक्वायरी बैठना चाहिए और कानूनी, अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल जंतर मंतर के ऊपर इस वक्त हमारी टीम मौजूद थी और जो देश के सभी पहलवान यहाँ पर पहुँचे और जिन्होंने यहाँ पर अनशन दे रखा है, यहाँ पर लगा रखा है धरना, इस वजह से कि पूरी की पूरी जो फेडरेशन वो भंग होनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रखिएगा। इस पूरे जो फेडरेशन के द्वारा जो शोषण लगातार पहलवान जो बता रहे हैं कि इनका यहाँ पर शोषण हो रहा था, तो आप अपनी राय रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शो के इंचार्ज के साथ दिल्ली से मैं भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।